अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक हो जी? मेरा नाम असद है। मैं ज़रा आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ देखना कि आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ एक टॉपिक पे कि वैसे मैं इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। मुझे ये चीज़ पर्सनली सही लगती नहीं है क्योंकि मैं इन मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो मैंने मेंटली अपनी प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज की हैं। तो आज मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि चंद मेरे कॉन्टेक्ट्स में लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ जमातों को सपोर्ट करते हैं। तो वो जनाब ऐसे हैं कि उन्होंने चलें जो भी है अपने वक्त में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे हालात आजकल बने हुए हैं, जैसे मतलब मैं तहरीक इंसाफ़ की बात कर रहा हूँ, तो जैसे उनके साथ हालात बने हुए हैं जिन्होंने अपने रोल अदा किए थे गलत मामले में, जो गलत उनके थे डिसीजंस, तो उनमें जो उनके किरदार थे वो मैं नोट कर रहा हूँ। पहले भी करता था, अभी भी नोट रखता ही हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि चंद मेरे अजीज़ ऐसे हैं जो अब उनके हालात देख के बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ इनके साथ जी, इन पे अल्लाह का अज़ाब है, जो भी ऐसे हो जाता। तो कहते हैं कि जी हमारे आशिक़ रसूल भी हैं, ठीक है। मैं असल में बात कर रहा हूँ TLP के चंद मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या आप ये जो इमरान खान है आप उसके ख़िलाफ़ हो, उसकी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, या आप दीन के मामले में निकले हो, आप दीन के मामले में ज़रा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कर रहे हो, ठीक है। मुझे आप पहले ये बताओ, कोई भी है। दूसरी बात ये कि अगर उसने बुरा किया था वो उसकी सज़ा अपनी भुगत रहे, भाई कुदरत का कानून है। आप नाम भी बदवा देते ना, उसने अगर बुरा किया था अपने वक्त के अंदर ना, तो उसने अपने किए की सज़ा लेनी थी, उसको मिलनी थी। ये कुदरत का कानून है, अल्लाह पकड़ता है जो अपने उरूज में गलत जो लोग होते हैं उनकी उसकी सराउंडिंग में या अपनी जहनीत के बलबूते पे किसी से कोई ख्वार रखता है और उसको जानबूझ के अजियत देता है, अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, अल्लाह फिर उसको जब उस पर ज़वाल आता है अल्लाह फिर उसको पकड़ता है। ये सिंपल सा कानून है, शुरू से होता है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो, ऐसा हुआ है। दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान की भलाई चाहते हो तो आप हमें फिर पैटर्न दो, आम आवाम जो बैठी है उसको पैटर्न दो कि हमारे पास ये प्लान है, हम इस प्लान के तहत चलना चाहते हैं, और आप बताओगे, उसके बाद लोगों को समझ आएगी कि भाई ये सिर्फ नारे नहीं लगाते, इनका पूरा प्लान है। क्योंकि ऐसे में फिर आपके पास जो आवाम आती है वो आपके साथ टिकी रहेगी और आपके साथ चलेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही बस नारा लगाए रखोगे और ऐसे स्टोरीज़ लगाओगे, रील्स बनाओगे और वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करोगे और कहोगे कि इमरान खान के साथ ये मौक़िफ़ अमल हो रहा है, हो रहा होगा। मुस्लिम मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो आपके साथ अल्लाह ने फिर कोई बर्ताव सही नहीं रखना जब तक कि आप माफ़ी ना मांग लो, आप वापस हक़ की तरफ रुजू ना करो, ठीक हो गया। मैं तेरी बात कर रहा हूँ। अब मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये जो आजकल सारा एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, अब हमें इसका हल निकालना है कि नहीं निकालना है। आपने देखना है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है या आपने दीन के लिए कुछ करना है। आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है या दीन इस्लाम है। हमें जो नसीहत की गई थी वो दीन इस्लाम के मुतालिक थी। हम लोगों ने जो नसीहत ली वो ली सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे असल ब्लंडर है। किसी को तकलीफ़ में दे के आप उसके वीडियोस लगाओ और उसको कहो कि जी इसके साथ ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, और ये आपको उस पर खुशी हो रही है, ठीक है। ऐसे नहीं होता। आप अपना प्लान दो, बताओ, और उस पर आप अमल करो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हालात चल रहे हैं ये कैसे क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इतना अपनी तरफ से ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये सिर्फ तभी हमारे अंदर होता है जब हम उस सिस्टम से बाहर होते हैं। जब हम उस सिस्टम के अंदर जाते हैं ना, तो वो सारा कुछ ठंडा हो जाता है साहब। जो हम लोगों को एक जुनून होता है ना, हम कहते हैं कि जी ये तो मिनट का काम है, हमने तो ये कर देना, वो कर देना। वो मिनट में आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक दफ़ा तो डाउन हो जाती है, फिर आपको समझ आती है, तब तक टाइम लग जाता है आपको। खैर, जो आजकल हालात चल रहे हैं भाई, इस पे तो मैं यही कहूँगा कि ये कौमियत जो है ना,
اس میں کچھ نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم جو وقت کی ضرورت ہے نا گلوبلی، وہ ہے دین اسلام. اگر آپ اس پہ نہیں نہ چلو گے آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. آپ کو نافذ کرنا ہے دین اسلام. آپ نے پاکستان کو کہیں سربلندی پہ لے کے جانا ہے تو اس کا بھی ہے کہ اللہ دین اسلام. آپ کی شناخت پاکستان نہیں ہے، آپ کی شناخت ہے دین اسلام. ٹھیک ہے. اس پاکستان کو بھی شناخت دین کی وجہ سے ہی ملی ہوئی ہے، اس مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. اگر تو آپ اسلام کو نافذ نہیں کرتے نا، آپ بھلے پھر جیسے مرضی رہو، زندگی تو آپ کی سپینڈ ہونی ہے. وہ تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں، کسی کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کے آئین کے اندر ترامیم کرنی ہوں گی. پاکستان کے آئین کے اندر جو جہاں پہ بہت زیادہ عیسائیت کے حساب سے جیسے تھوڑا سا نرمی رکھی ہوئی ہے، جو کہ اسلامی نظام کے مطابق نہیں آتے ہیں سزائیں، وہ آپ کو اسلامی نظام کی کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو نظام پیدا کرنا پڑے گا. آپ کو نئے لوگ ایسے ہائر کرنے پڑیں گے جو دین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن دین پہ اگر آپ کام ایسے کرنا چاہتے ہو نا کہ آپ اپنا کام یہ بھی کرتے رہو اور جو لوگ ہیں آپ ان کی تکلیف پہ، ان کے جو حالات ہیں ان پہ ہنستے بھی رہو، ایسے کام نہیں ہوگا. میں صرف پی ٹی آئی کے بارے بات نہیں کر رہا، یہ نون لیگ کے لوگوں کے لیے بھی بات ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے بات ہے. ان پہ بھی جو زوال چل رہا ہے، ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا. کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا، آپ کو اسلام پہ جو عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا، اپنی زندگی کا آپ نے حق نہیں ادا کیا. آپ کی جتنی بھی زندگی ہے آپ کا کام بنتا ہے آپ دین اسلام کو لاگو کرو. جو باہر کی دنیا، جو واشنگٹن میں بیٹھا عیسائی ہے، جو مسجد اقصیٰ پہ جو شیلنگ کرواتا ہے، گولیاں چلواتا ہے مسلمانوں پہ وہاں کے، اس بندے تک اگر آپ نے اپنا انفلوئنس پیدا کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو دین اسلام اپنے لیول پہ کرنا پڑے گا لاگو. اس کے بعد اگلی بات ہوگی. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ بھول جاؤ. آپ پاکستان سے باہر، یہ ساتھ انڈیا ہے، انڈیا میں بھی آپ کچھ کر سکتے ہو. آپ انڈیا میں بھی کچھ نہیں کر